आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी अब सीट बंटवारे को लेकर अपने अपने दावे सामने आने लगे हैं। जी हां, एक और दिल्ली चुनाव चल रहा है। दिल्ली चुनाव के लिए महज 2 दिनों के अंदर वोटिंग होने जा रही है। 48 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन दिल्ली के बाद जो बिहार की सुगबुगाहट है वो भी अब लगातार केंद्र तक आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सीट बंटवारे को लेकर अपने अपने दावे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से उठ रहे हैं, या सीधे तौर पर कहें तो एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से इशारों में सीटों को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि हम पार्टी एनडीए परिवार का हिस्सा है। अगर हमारे घर में 4 रोटी हैं तो हम कोना देखकर नहीं रहेंगे, 1 रोटी जरूर मांगेंगे। साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने यह बड़ा इशारा कर दिया है कि 20 सीटें अगर हम पार्टी जीत कर आएंगी तो सारा काम किया जाएगा, लेकिन अगर 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तभी 20 सीटें जीत पाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की सीधी धमकी दे डाली थी। उनका कहना था कि एनडीए ने हमें कमजोर समझने की गलती कर दी है। झारखंड चुनाव में भी एनडीए ने हमें कोई सीट नहीं दी। उनका ये तक कहना था कि हम पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हम मांगे नहीं तो हमें मिला नहीं और ये अन्याय है। अगर वो समझते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं है और इसीलिए हमें सीट नहीं दी गई है तो उन्हें अब हमारा जनाधार देखना होगा, तभी हमारी जनसभाएं देखेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी के इस बयान पर अब साफ तौर पर देखा जाए तो सियासत शुरू हो चुकी है। अब एक बार फिर से जहानाबाद में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी कहते नजर आए कि तेजस्वी अज्ञानती है, वो कुछ जानने वाले और करने वाले नहीं है। उनको विकास से क्या मतलब है, समाज को क्या चाहिए, इससे क्या लेना देना है। उन्होंने कभी कोई आंदोलन ही नहीं किया, कभी जेल ही नहीं गए, फिर वो आखिर क्या समझेंगे कि बिहार को क्या मिलना चाहिए और बिहार को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। आपको बता दें कि इस बार के पेश किए गए बजट में भी बिहार के लिए की गई तमाम घोषणाएं हैं। की गई घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त करते नजर आए। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिला है। मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, कोसी नदी के जीर्णोद्धार करने की भी बात सामने आई है। साथ ही बिहार में अब एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, जिसका जिक्र साफ तौर पर जीतन राम मांझी अपने बयान में करते नजर आए हैं। लेकिन देखा जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर है, शुरू हो चुकी है। और जीतन राम मांझी अगर आने वाले समय में बिहार में एनडीए उन्हें कोई भी सीट या यूं साफ तौर पर कहें कि मुख्य सीटें नहीं देता है तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं दल बदलते भी नजर आ सकते हैं।